प्यारे बच्चों, आज हम कारतूस पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसके लेखक हैं हबीब तनवीर। वास्तव में यह एक एकांकी है। एकांकी से तात्पर्य होता है जो जिसके लिए एक ही अंक हो, स्थान परिवर्तन ना हो, दृश्य परिवर्तन ना हो। प्रस्तुत पाठ में एक जाबाज सिपाही, एक जाबाज के कारनामों का वर्णन है जो अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना चाहता था। पाठ की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट और कर्नल आपस में बातचीत कर रहे हैं और लेफ्टिनेंट और कर्नल जो बातें कर रहे हैं उस आधार पर कि उन्होंने जंगल में खेमा लगाया हुआ है और काफी समय से वह खेमा उन्होंने वहां पर लगा रखा है। और कर्नल यह भी बताता है लेफ्टिनेंट को कि जंगल की जिंदगी बहुत ही खतरनाक होती जा रही है और यहाँ रहकर उनके सिपाही भी तंग आ गए हैं। वास्तव में वे उन्होंने ये खेमा वजीर अली को पकड़ने के लिए लगाया हुआ है क्योंकि उन्हें यह सूचना है, यह आशंका है कि वजीर अली इन जंगलों में ही कहीं छिपा है। कर्नल यह भी बताता है कि सादत अली आसिफुद्दौला का भाई है। लेफ्टिनेंट जब प्रश्न करता है कि सादत अली कौन है, तो कर्नल उसे इस बात की जानकारी देता है कि सादत अली आसिफुद्दौला का भाई है। वास्तव में हुआ यह कि आसिफुद्दौला की कोई संतान नहीं थी और सादत अली को यह लग रहा था कि आसिफुद्दौला के बाद तख्त उसका होगा, पर तभी वजीर अली का जन्म हो गया और वजीर अली के जन्म के बाद सादत अली आसिफुद्दौला और वजीर अली दोनों का दुश्मन बन गया। फिलहाल अभी सादत अली जो है वो अंग्रेजों का दोस्त बन गया है क्योंकि सादत अली एक ऐशत पसंद आदमी है। अंग्रेजों ने उसके साथ संधि कर ली। अंग्रेजों का काम भी होता जा रहा है क्योंकि उनका अपना एक व्यक्ति उस समय तख्त पर है, अवध के तख्त पर बैठा हुआ है और सादत अली को भी अंग्रेजों की तरफ से ऐशो आराम की जिंदगी मिल रही है। इसके अलावा इन दोनों की बातचीत से हमें यह भी पता चलता है कि वजीर अली टीपू सुल्तान पहले से ही अफगानिस्तान को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण दे चुके हैं। वास्तव में यह सब बातें इस और संकेत देती हैं कि देश में कंपनी के खिलाफ एक लहर दौड़ गई है। अब बात आती है कि आखिर वजीर अली है कौन और वजीर अली का जो वर्णन इस पाठ में आया है वह किस आधार पर है। वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। लेफ्टिनेंट और कर्नल ये भी चर्चा कर रहे होते हैं और वे बता रहा होता है, लेफ्टिनेंट कहता है कि जो वजीर अली है वो बहुत ही खतरनाक आदमी है और उसे जल्द से जल्द पकड़ लेना ही समझदारी होगी। वास्तव में वजीर अली अंग्रेजों के हाथ नहीं आ रहा था। अंग्रेज अपनी पूरी फौज लेकर उसके पीछे थे, पर वह अपने कुछ मुट्ठी भर लोगों के साथ ही छिपा हुआ था। लेफ्टिनेंट ये भी कहता है कि वजीर अली की आजादी बहुत खतरनाक है। एक किस्सा यहाँ तक भी कहा जाता है कि अंग्रेजों ने पहले वजीर अली को उसके पद से हटाया और उसे बनारस भेज दिया और कुछ समय बाद गवर्नर जनरल ने भी उसे कलकत्ता भेज दिया। वजीर अली इस बात से बहुत क्रोधित हुआ और वह अपनी शिकायत लेकर कंपनी के वकील के पास गया कि आखिर मुझे कलकत्ता क्यों भेजा जा रहा है। परंतु वकील ने उसकी बात नहीं सुनी और वजीर अली को गलत कहने लगा। वजीर अली तो पहले से ही गुस्से में था और अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में बहुत नफरत भरी हुई थी। उसने खंजर लिया और वकील को वहीं पर मार डाला और तब से वह अपने कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ वहां से भाग निकला और जंगलों में छिप गया। वास्तव में कर्नल और लेफ्टिनेंट की बातों से हमें यह भी स्पष्ट होता है कि वजीर अली नेपाल पहुंचना चाहता है और वहां रहकर वह ये प्रतीक्षा करना चाहता है कि अफगान भारत पर हमला करे और इस तरह वजीर अली अपनी ताकत बढ़ाए। इतने में ही ये बात आती है कि कर्नल को एक संदेश मिलता है अपने सिपाही के माध्यम से कि कोई दूर से आता हुआ नजर आ रहा है और यह भी अंदेशा हो जाता है कि वह उन्हीं की तरफ आ रहा है। सवार पहुंचता है और देखते हैं कि आ तो एक ही सवार रहा है पर गर्द धूल ऐसे उड़ रही थी जैसे बड़ा सा कोई काफिला चला आ रहा हो। जब सवार आता है तो कर्नल उससे मिलने की बातें करता है। सवार ये शर्त रखता है कि मैं सिर्फ कर्नल से मिलना चाहता हूँ। कर्नल सवार से बातें करता है और बातों में ही सवार कर्नल को ये कहता है कि उसे चंद कारतूस चाहिए
वो भी वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल को लगता है कि शायद यह व्यक्ति भी हमारी तरह ही वजीर अली को पकड़ लेना चाहता है, इसीलिए कर्नल उसे चंद कारतूस दे देता है, 10 कारतूस दे देता है। परंतु जाते जाते सवार कर्नल को यह बता देता है कि साहब, वजीर अली को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। जब कर्नल उससे इस बात पर प्रश्न करता है तो वो कहता है क्योंकि मैं स्वयं ही वजीर अली हूं और क्योंकि आपने मुझे कारतूस दिए हैं इसलिए आज आपको मैं जिंदा छोड़ता हूं। तो इस प्रकार इस पाठ में वजीर अली के व्यक्तित्व को उभार कर दिखाया गया है कि वजीर अली कितना साहसी और जाबाज था, जो दुश्मन के खेमे में प्रवेश करता है और वहां जाकर अपने ही दुश्मन जो कि उसे बहुत समय से ढूंढ रहे हैं उससे 10 कारतूस प्राप्त कर बड़ी आसानी से उनके खेमे से बाहर आ जाता है और वह सेना, अंग्रेजी सेना उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती।